वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है डॉक्टर स्वप्निल ने। और सबसे पहले तो हम सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि आपका पेशेंस लेवल सच में बहुत अच्छा है। आपने इंतजार किया और फाइनली आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। सीरियसली हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को सॉरी बोलना चाहते हैं जो सजेशंस देते हैं और हम लोग काफी लेट हो जाते हैं। मैं अक्सर कमेंट पढ़ता हूं तो एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें एक गाने का बहुत देर से कह रहे हैं तो हम उस पे भी जरूर करेंगे उस गाने पे। तो बस थोड़ा सा हाँ मतलब ये इतनी सारी सजेशन आती है ना कि मैं किसी दिन वाकई में दिखाऊंगी आपको कि मेरा इनबॉक्स मतलब मेरा अकेली का नहीं होता, मौजम का भी होता, हम दोनों का जो हमारी ऑफिशियल ईमेल है। ऑफिशियल ईमेल है वो, उसमें कितनी ईमेल्स आती हैं हमें। एनीवे आज की वीडियो हम देखते हैं और उसका लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे विशाखा को, जिनका कल हैप्पी बर्थडे था और हमें कल ही पता चला तो इसलिए आज हम उन्हें विश कर रहे हैं। मैंने उनकी वो कल लाइव आई थी तब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये कि हम लोगों ने बर्थडे विश कर दिया था, मैंने वहां पर जाकर कमेंट कर दिया था। बट यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे तमाम फ्रेंड्स को, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हम लोगों को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म किया था कि आज विशाखा जी का बर्थडे है। भगवान उनको बहुत सारी खुशियां दे और उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करे और वो और अच्छी राइड्स पर जाकर हम ब्लॉग सीखें। अभी हम देख लेते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टाइटल है महाराष्ट्र टूरिज्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन अजंता एलोरा विजिटर सेंटर इंग्लिश। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा मौजम? इससे पहले हमने एलोरा केव्स देखे हुए हैं। अभी हम वैसे अजंता केव भी हमने देखी है लेकिन वो शॉर्ट देखा था। बट अभी हम देखने जा रहे हैं विजिटर सेंटर्स देखना जा रहे हैं। विजिटर सेंटर देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मैजिकर रंजुआ हिस्ट्री था आगे और शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आई थिंक ये संस्कृत हो गया ना। While the sacred chants of Buddha are being echoed around the world, you want to know from where it all began. And it brings you to India, where every little stone is a historic masterpiece. औरंगाबाद जनता। Same goes for Aurangabad, a small town in the state of Maharashtra. Then you look closer to find an ancient city imbued with multicultural heritage, divine pieces of art, and astonishing works of architecture. The beauty of the city swarms you at every step. No single foot of ground in all Aurangabad or in its vicinity seems to be without a stirring and important history of its own. There are many reasons why you must visit, or should we say, witness the heritage extravaganza Aurangabad has to offer. Yet, if you have only one glance to take at, you must gaze at the Ajanta Ellora caves. ये तो वाकई में कुछ ना और ही लेवल के बने हुए यार। This UNESCO identified heritage site has 30 rock-cut horseshoe-shaped caves. And as you gasp in wonderment at the brilliantly painted and magnificently carved cave walls, suddenly you become curious about everything around you. An Ajanta Visitor Center is the place which will help you know most of it, if not all. The state-of-the-art structure is sprawled along
3.23 lakh square meter of ground. काफी बड़ा। It welcomes you to its cyclorama area. This area is nothing less to the circumambulation of the sacred Buddhist caves. Okay. The info nugget walls, kiosks, and snippet sections will tell you all about how Buddhism has revived mankind and gave it a new lease of life. All the information you might require is just a click away. Audio guide gear will accompany you to explain each part of it. Wow. ये चीज काफी अच्छी है। मेरे लिए तो The बिल्कुल नहीं AV है। section will allow you to ponder more. The replicated art models from the caves with monk statues next to them encourage you to join them Monk in the statues. divine act. You join your hands ये तो मुझे and विशाल bow लग down रहा to pray, praise, recite and contemplate Buddha's innumerable names and sublime qualities. The Dome Auditorium is just an endeavor to recreate the ancient story in 3D for the obvious minds. लाइटिंग से जो डोम है उसका। हाँ ओ You reach at the AV room, which is equipped with dual screens to run presentations as well as actual footage simultaneously. Oh. By entering the painting gallery, one will be mesmerized by looking at the masterpiece of ancient paintings. As you pass through the wide foyer, you observe something astonishing inviting you at its sideway. It is the True Size Cave Replication Project, probably one of its kind in entire Asia. A humble attempt to rediscover the ancient Buddhist art of engineering by the modern technology. This is not all. Ask more, and the audio guide gear will accompany you to explain each part of it. ये वाली ये चीज़ बहुत अच्छी है। चीज है वाकई में। Domestic as well as many international languages are available as per your preference. ये जिस जुबान में आपको समझ आया। We have keenly developed the kids orientation area to help the young ones assimilate the vast passage of heritage. This infotainment section will educate them with interactive quiz stations and customized animation movie presentation areas. Also, you learn a lot at the amphitheater area programs. ये देखे तो मुझे We have distinguished अचानक से- cafeterias for you to stop and catch your breath. बहुत अच्छा बना। We have ample parking space to accommodate your touring vehicles while you take your dip in the bygone era of Ajanta. Ajanta Visitor Center will fill your mind with calming, warming, and pleasing memories which you will cherish for a lifetime. Okay, now next. Laura. Content heart, you move ahead to the Ellora Caves. 1 kilometer. This ancient engineering marvel will wipe out all your contemporary construction ideas, where foundation leads to the walls and roofs. Because what you are looking here is the spectacular rock-cut art Serious? which started from the ceiling to reach to the floor. Though Ajanta and Ellora look like entwined twins, they are actually more than what it seems.
there are 34 caves here. And unlike Ajanta, where only Buddhist caves are carved, at Ellora, 3 major religions, namely Buddhism, Jainism, and Hinduism, are represented. Such vivid information and more. You will be able to grasp it all at the Ellora Visitor Center, which is situated at a short distance from the caves. The center occupies 2.1 lakh square meter area to hold 3 museums. सारी डिटेल्स Tekshila. 2 auditoriums with stage and adjoining green rooms. Amphitheater. AV rooms with multilinguistic options. The mini replication of the Kailash temple will offer a quick glance at the mammoth work of art. क्या खूबसूरत बनाना. The audio guide gear will be at your service here as well in various domestic and international language options. And 3 distinguished cafeterias and ample parking space. The renowned caves stand as a witness to a glorious history that has been etched in time forever. Mystical figures carved on the rock face narrate the legends of forgotten time for generations to come. That is the essence of the Ajanta Ellora caves. The Ajanta Ellora Visitor Centers are our true attempt to help you rejuvenate with the time passed by. True. More trainings. Recreating now. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो हमने जो सेंटर्स देखे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इससे पहले तो हमने जो है एलोरा केव्स देखी थी, उसके अलावा अजंता जो है वो हमने सिर्फ एक वीडियो में उसका क्लिप देखा था, लेकिन तब हमें इन सेंटर्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन अगर इन सेंटर्स को देखा जाए तो वाकई ये वहाँ पे जो विजिटर आते हैं जिन्हें उस जगह की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए बेस्ट जगह है। बिल्कुल। और कल भी हम लोगों ने महाराष्ट्र की एक वीडियो देखी थी और आज हम लोगों ने महाराष्ट्र की बिल्कुल टोटली डिफरेंट साइड देखी है। और वाकई में अजंता और एलोरा केव्स की अगर हम बात करें तो दोनों वाकई में दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे एक जैसी हैं। मुझे याद है एक दफा थोड़ा सा हो भी गया था कि मैंने कह दिया ये तो हमने देखी हुई है, ये तो वो एलोरा केव्स हैं। फिर किसी ने मुझे करेक्ट किया था कि नहीं, अजंता केव्स है। और मुझे बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी कि जो विजिटर सेंटर है वहां पर काफी कुछ ऐसी चीजें, स्पेशली अगर मैं बात करूं मौसम के, जो आपको एक सुविधा उसमें दी गई है ऑडियो की, हाँ वो बहुत अच्छी लगी कि उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आपको किसी गाइड की जरूरत है या फिर आप अकेले देख रहे हैं सब कुछ। मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा और मुझे उसमें सबसे अच्छी जो एक उन्होंने चीज ऐड की है वो सबसे अच्छी ये लगी कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप जो है उसे चला सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। इससे ये जो बाहर से दूसरे लोग भी आते हैं उन्हें भी सुनने में जरा आसानी होगी। उसके अलावा मौसम जो वहाँ के लोकल लोग हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं,
हैं और अगर मान लो उनको इंग्लिश नहीं आती या कोई वहाँ मतलब हिंदी नहीं आती, साउथ साइड से आते हैं और अगर मतलब वहाँ की मतलब उस लैंग्वेज में भी हम कहेंगे तेलुगु में या तमिल में होती है, तो मेरा ख्याल में वो भी बहुत बड़ी सुविधा है कि आप अपने लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज है कि आप जिस चीज के पास जाते हैं वो आपको उसी की इंफॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है। तो ये चीज वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास एक कंप्यूटराइज्ड गाइड अवेलेबल है। और उसके अलावा बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए, यानी कि सेंटर्स को देखा जाए हर किस्म की रिफ्रेशमेंट उन्होंने अंदर दी हुई है। और इवन के जो हमने जनता का जो सेंटर देखा है उसमें पूरी एक किस्म की उन्होंने अंदर भी वो केव्स टाइप बना दिए हुए हैं, खूबसूरत लग रहे थे और ऐसे लगा था जैसे बाकी में रियल बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद एलिवेटर के पास वहां पे भी उन्होंने स्टैचू लगाए हुए थे। तो यानी कि देखा जाए तो उन्होंने पूरा जो है उस जगह का अपने दिमाग में रख के वो चीज बनाई है। बिल्कुल। और जैसे कि मतलब वीडियो में भी बताया गया और हम लोगों ने पढ़ा भी कि अजंता में 30 केव्स हैं और एलोरा में 34 केव्स है। तो अजंता को तो काफी ज्यादा रिक्रिएट करके उन्होंने वहां पर बनाया भी है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो बनाए, बट जो एक ओरिजिनल पुरानी चीजें बनी हुई है ना एंशिएंट टाइम की, मुझे लगता है कि उनको कुछ रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता। यार मैं जो एलोरा केव्स हैं वो है क्या ना पहाड़ काट के यानी कि बनाई गई हैं। मैं वीडियो देखते देखते मेरे ज़हन में एक चीज आई कि पहाड़ काट के उन्होंने बनाई है, तो बनाने वाले जो कारीगर होंगे वो कितने अपने काम में माहिर होंगे कि 1 इंच भी आपका उन्होंने फर्क नहीं डाला। क्योंकि जो रॉक होती है उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो जरा सा भी फर्क हो तो आपका सारा काम खराब हो सकता है। तो मैं याद जब हम लोगों ने वीडियो देखी थी ना, तो उस टाइम पर भी ये चीज डिस्कस हुई थी कि अभी तक जो जितने भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं बोले या इस डिपार्टमेंट से इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये बनाया कैसे गया है। और मतलब कुछ लोगों का तो कहना है कि ये मतलब इंसानों का बनाया हुआ बाहर से किसी ने आगे बनाया। फिर उसके अलावा उस वीडियो में मुझे एक और चीज कि नॉर्थ की तरफ इसका मुंह है। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि ये भी उसकी दिशा भी जो है वो भी बिल्कुल सही रखी गई है। तो वाकई ये चीजें जब हम देखते हैं, हम इनके बारे में सोचते हैं, खैर मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, मेरा दिमाग वाकई बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। लेकिन जिन्होंने भी बनाया है, जिस तरह भी बनाया है, बहुत नफीस किस्म का काम उन्होंने किया है। मौसम के पहले टाइम में जो जैसे हम वीडियोस देखते जा रहे हैं, तो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ना पहले टाइम में जो मतलब जिस तरह की भी बिल्डिंग्स बनती थी या मतलब इस तरह के केव्स बोल लो, मंदिर बोल लो, या फिर हम लोग बोलें किसी भी किस्म के या किले वगैरह बोलो, उनमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों का साइंटिफिकली ना ख्याल रखा जाता था चीजों का, बिल्कुल है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी शायद उस तरह से इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता जितना उस टाइम के। अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा काम, आपके जितने भी मॉडल्स हैं सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड जो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें डिजाइन किया जाता है। लेकिन पुराने लोगों की वाकई ये चीज थी कि वो सारी अपने यहाँ पे डिजाइन करते थे, वैसे बाद में बना देते थे। ये वाकई अभी भी मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अभी भी हम जैसे शाही किला कभी देख रहे हैं ना, जिस तरह उसकी दीवार खड़ी है बिल्कुल सीधी, तो आज के वक्त में जो है चले बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जा सकती हैं, लेकिन उस वक्त में आज से इनके 600-700 साल पीछे जाएं तो आपका दिमाग जो है ना थोड़ा जवाब देना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को स्टडी नहीं किया होता। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक टेम्पल भी दिखाया गया था, कैलाशा टेम्पल, और वो टेम्पल है डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को। और ये टेम्पल जोन सा है, इसके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा मतलब इट्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल इन द वर्ल्ड, जो कि केव 16 में है एलोरा में। और इसका जो है उन्होंने वो भी बनाया हुआ था, एक मॉडल भी बनाया हुआ था जो उन्होंने वहां पे अंदर रखा हुआ था। वैसे हमने जब लास्ट वीडियो देखी थी उसमें भी ये दिखाया गया था। और इसमें एलोरा की हम बात करें, एलोरा में 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं और 17 हिंदू केव्स हैं और 5 जो है वो जैन धर्म की हैं। ये भी वीडियो में बताया गया था। कि जैसे अजंता केव्स हैं उनके बारे में
में भी उन्होंने बताया है कि ये मतलब वो तो सारा बुद्धिस्ट का है अजंता केस, और एलोरा केस जो 3 रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी बताया गया। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत खूबसूरत सही है। बात है। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा कि इसमें जो एलोरा में जो केव नंबर 15 है उसे जो है दशहवतरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके जो 10 अवतार हैं उनको जो है ये डेडिकेट की जाती है। नहीं, उसको डिपिक्ट करता है, डेडिकेट नहीं करता, वो उसको डिपिक्ट करता है। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने भी कोशिश की कि आपके साथ शेयर करें। मुझे तो विजिटर सेंटर्स बहुत खूबसूरत लगे हैं, स्पेशली वैसे मैं बात करूं मुझे अजंता का मुझे भी ज्यादा खूबसूरत लगा। एलोरा का था वो भी खूबसूरत था, लेकिन उसका जो है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लेकिन अजंता का ना बहुत डिटेल में दिखाया गया है। बिल्कुल। और साथ में इसका जो डोम है वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा वैसे इसके डोम में वो जो है ना जो वीडियो चलाई थी उसे देख के जो है ना मैं बचपन में एक दफा यहाँ पे घर के पास चुबुर्जी है वहां पे भी जो है एक बना हुआ है, तो उसके अंदर भी इस तरह जो है ना वीडियोस दिखाते हैं। हाँ, तो मुझे वो याद आ गई थी। मुझे अभी तक नहीं पता भाई, हम बचपन से बड़े होकर अब बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं। मैंने ही बचपन में देखा था। बट अच्छा एक और चीज मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि ऐसे एक बुक खुली, बुक के एक पन्ने पर वो एक पिक्चर से फिर दूसरे पन्ने पर आगे, तो मतलब बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। वो एंशिएंट टाइम का भी वो एक आपको फील दे रही थी, और फिर उसके साथ एकदम से मॉडर्न टाइम में आप चले। सही बात है। ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और अगर हमारे नॉलेज शेयर करने में कोई नीचे बात हो गई हो तो प्लीज आप हमें करेक्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस किस ने विजिट किया है ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।